Namaskar guys, welcome to my channel The Rajinder Kaur. I hope you all are doing great. मैंने सुना है 2025 सबको रुला के गया है। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही रुला के गया है। मतलब मैं आपको चीज़ें बताऊंगी ना 2025 में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। पता नहीं आपको रोना ना आए या ना आए, मुझे तो बहुत रोना आया, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बताऊंगी इस साल ने मुझे क्या सिखाया, कितनी थपेड़े मारी हैं, है ना, कैसे मैंने ये साल बिताया, क्या गलतियां करी, क्या क्या कांड किए। हाँ, क्योंकि मेरे कांड ही होते हैं, क्योंकि मैं कर्म करती हूँ, उसको कांड दुनिया बना देती है, कांड का नाम दे देती है। हाँ, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जनवरी मंथ मेरे लिए ठीक ठाक था। मतलब उस टाइम पे मैं जॉब सर्च नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ माइंड में था ही नहीं कि मुझे जॉब करनी है। तो मैंने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन की भी स्टार्टिंग ऐसे हुई कि भाई साहब कुछ तो हो नहीं रहा मेरे से, तो कुछ तो किया जाए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा। ऑल दो मैं उस टाइम पे जिस फेज़ में थी वो डिप्रेशन वाला फेज़ था। मतलब मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था, कंटेंट भी मैं बस ऐसे रो रो के बना रही थी, मुझे अच्छा तो लग नहीं रहा था बनाना, बस हाँ कि मुझे अपने आप को बिजी रखना था। तो इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी। फिर धीरे 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 मुझे उसमें मज़ा आने लगा। तो भाई साहब कंटेंट क्रिएशन मैंने तो सोचा था कि इस साल में कुछ अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन कर लूँगी, बट नहीं, कुछ नहीं हुआ। पता है कितने फॉलोअर्स हैं? सिर्फ 200। कोई बात नहीं, 200 लोग भी मेरे अपने हैं, कम से कम मेरा कंटेंट लाइक तो कर रहे हैं। एक महीने तक मैंने कंटेंट बनाया, मुझे मज़ा आ रहा था, बट इसका क्या, ये तो लाना पड़ेगा ना। घर वाले समाज वाले तभी खुश होंगे जब साथ में पैसा होगा, हाथ में पैसा होगा। तो मैंने जॉब ढूंढी, जॉब मुझे मिल गई। जॉब स्टार्ट करी फेब में। बहुत मज़ा आ रहा था उस जॉब में, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था। मेरी एक फ्रेंड थी साथ में, स्कूल फ्रेंड, उसके साथ ही मैं जॉब करने लगी। बट जॉब पे मज़ा आ रहा था, बट सेम टाइम ऑफ दैट मंथ मैं डिप्रेशन में भी थी। मतलब भाई साहब ऐसा फील होता है ना जब तुम डिप्रेशन में होते हो, मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग। मुझे नींद नहीं आती थी, 2-2 3-3 दिन तक नींद नहीं आती थी। डिप्रेशन के फेज़ में मैं रोती रहती थी। आई डोंट नो क्यों रोना आ रहा है। मुझे अकेले रहने का मन करता था, मुझे चिढ़ होती थी, अपने घर वालों से भी चिढ़ होती थी कि सब दूर रहो मेरे से। कुछ करने का मन नहीं था, फिर भी मैं अपना दिल मार के काम पे जाती थी। फिर भी मैं दिल मार के कंटेंट बनाती थी कि नहीं, करना है करना है करना है। इवन डॉक्टर ने मेरे को ये तक कह दिया था कि आपको खुद ही करना पड़ेगा, वरना तो जाओ पागल खाने। अगर मैं कोशिश ना करती तो मैं पागल खाने में होती। हाँ, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, वो वाला सलमान खान बन चुकी होती। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो मेरा नाम आनंद है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे आनंद ही बुलाते हैं। बट नहीं, मैंने कोशिश की। उस फेज से मैं धीरे 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 बाहर निकली। बहुत मुश्किल होता है उस फेज से बाहर निकलना, बट अगर इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। भगवान सामने आ जाते हैं। तो फिर भी डिप्रेशन था, भाग गया, भगा दिया मैंने। ठीक है, देन उसके बाद जॉब मेरी बढ़िया चल रही थी। फेब मार्च अप्रैल जॉब चल रही है चल रही है चल रही है, मज़े आ रहे हैं मज़े आ रहे हैं मज़े आ रहे हैं। देन मेरे को मेरी कंपनी की तरफ से ऑफ़र मिलता है कि चलो गुजरात चलते हैं अपनी कंपनी को प्रमोट करने। ठीक है, फिर मैं गुजरात गई पहली बार फ्लाइट में। वाह, ये मेरे साल, इस साल का बेस्ट एक्सपीरियंस था, बेस्ट, बाय गॉड। मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी हूँ, मतलब मज़े आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। मैं बता नहीं सकती, इतनी लाइफ में मैं खुश हुई होंगी कभी याद नहीं मुझे, बट ये जो खुशी थी ना पहली बार फ्लाइट में बैठने की, इतनी खुशी मुझे आज तक। लिटरली मैं तो कहती हूँ थैंक यू उस कंपनी वालों को कि थैंक यू यार, तुमने मेरे को फ्लाइट में बैठा दिया। बहुत मज़ा आया, पहली बार फ्लाइट का खाना खाया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। फिर जॉब सही चल रही थी। 3 4 5 महीने हो गए उस जॉब को करते हुए। देन कैसे बताऊँ मैं आपको, जुलाई मेरा बर्थडे आता है, साल के मिड में मुझे बेल्स पाल्सी हो जाता है। बेल्स पाल्सी जिनको नहीं पता वो मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो पोस्ट करी थी उसमें आप देख सकते हैं बेल्स पाल्सी क्या होता है। बेसिकली आपका एक साइड का फेस पैरालाइज्ड हो जाता है। मुझे बेल्स पाल्सी हो गया भाई साहब, 2025 का एक और थपेड़ा। मतलब मैं इस तरीके से टूट चुकी थी ना, जब मैंने अपना फेस देखा, हाथ पैर कांपने लगे, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे क्यों हो गया। कि मतलब इतने सारे थॉट्स माइंड में एक साथ कि अब मैं क्या करूँगी। मतलब
भगवान जी ऐसा क्यों किया? मतलब मैं इतना रोई कि फिर मेरा वही फेज़, डिप्रेशन वाला फेज़ धीरे-धीरे वापस आने लगा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला स्ट्रेस मत लो। मैंने अपने आप को काम रखने के लिए उस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी, बट मैंने जॉब से छुट्टी ले ली। तो इस हालत में मैं जॉब तो जा नहीं सकती थी, मतलब उस हालत में, अभी तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो उस हालत में मैं जॉब पे जा नहीं सकती थी। तो मैंने हफ्ते भर की छुट्टी ली, बट मैंने कोशिश करा कि मैं जाऊँ जॉब पे। मैं जब गई वहाँ पर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया मेरे फेस का। मजाक उड़ाओगे? देन मैंने कहा कि मैं 1 महीने की छुट्टी लेके मेडिकेशंस लेके ठीक होके फिर जाऊँगी, बट उस कंपनी वालों ने मुझे जॉब से ही निकाल दिया। एक और थपेड़ा। फिर मैं सोचती रही मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा अभी कुछ नहीं करते, अपने आप को टाइम देते हैं, पहले अपना फेस ठीक करते हैं, देन कोई जॉब जॉइन करेंगे। तो मैंने अपना फेस ठीक करने के लिए जो भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई मैंने इतने फिजियोथेरेपिस्ट चेंज करे कि भाई साहब मुझे मेरा फेस ठीक करना था। फिजियोथेरेपी कराई सुबह शाम, मेडिकेशंस ली जैसे डॉक्टर ने बोली, एक दिन भी मेडिकेशन स्किप नहीं करी। भगवान का नाम लिया, सबसे ज़रूरी भगवान का नाम। अगर तुम्हें उसमें भरोसा है ना, मैं कह रही हूँ बाय गॉड, वो इंसान बंदा जो मर्जी कह लो, भगवान तुम्हें कहाँ से ना कहाँ पहुँचा देता है। सीरियसली मैं कह रही हूँ, उन्होंने मुझे ठीक करा। मेरे को मतलब ऐसा हो गया था कि कोई नहीं उनके अलावा ठीक कर सकता मुझे, ना डॉक्टर्स ना कोई। मुझे सिर्फ उन पे ट्रस्ट, उन भगवान पे ट्रस्ट था और किसी पे नहीं। मतलब मेरा दिल में ऐसा हो गया था कि है ही नहीं कोई उनके अलावा इस दुनिया में ना, मतलब सिर्फ वही एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बैड फेज में, तुम्हारे गुड फेज में, सिर्फ वही है तुम्हारे साथ। तो मैं कह रही हूँ कि जब ये सब हुआ, मैंने अपने को टाइम दिया, मैं ठीक हुई, ठीक है। इतनी मैं स्पिरिचुअल हो गई उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा भगवान से जुड़ गई कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब मैं कैसे रिलेट कर पा रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि तुम अगर अपनी मेहनत और ट्रस्ट, सिर्फ गॉड पे ट्रस्ट करो ना, भगवान तुम्हें ना यहाँ पर बैठा देगा, यहाँ पर। सीरियसली मैं कह रही हूँ। चलो फिर जब मैं थोड़ी बहुत ठीक हुई, 80% मेरा फेस ठीक हो गया। मेरे को ना ऑलरेडी कॉल्स आ रहे थे जहाँ पर मैं पहले काम करती थी कि दोबारा ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा अभी तो टाइम पास करने के लिए कोई जगह है नहीं, तो वहाँ ज्वाइन कर दे। मैंने ज्वाइन कर लिया। सबसे बड़ा बकवास डिसीजन मेरी लाइफ का। क्यों करा मैंने ज्वाइन वहाँ? चलो कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लिया। पहला महीना ठीक ठाक गया, दूसरा महीना ठीक ठाक गया। पहले पता मैं ऐसी होती थी, मतलब मैं मानती थी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग। जब 2025 में रियलिटी मेरे सामने आई ना, तो मुझे लगा मैं कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ यार। मैं तो 2 मिनट में रो पड़ती हूँ। अगर किसी ने मुझे ऐसे आंखें भी दिखा दी ना और ऐसे करके बोल दिया, मैं तो रोने लग जाऊंगी। बट अरे एक चीज़ तो मैं भूल ही गई। हाँ एक चीज़ मैं भूल ही गई। जब मैं प्रीवियस कंपनी में जॉब कर रही थी, वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, तो साथ साथ मैंने डांस क्लास भी ज्वाइन की थी। यस, ये बेस्ट चीज़ थी। एक वो फ्लाइट वाली बेस्ट चीज़, एक ये डांस वाली बेस्ट चीज़। मैंने कथक सीखा, 2-3 महीने तक कथक सीखा। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था लिटरली सीखते हुए। देन जॉब छूटी, फिर मैंने कथक भी बंद कर दिया, नहीं सीख पाई उसके आगे। देन ये कंपनी ज्वाइन कर ली। इसकी शिफ्ट्स ऐसी है ना कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता कुछ करने का। मैं अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पाती बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट्स। पर अच्छी जॉब चल रही है मेरी यहाँ पर पता नहीं ऐसे क्या चेंजेस आए हैं मेरे में कि अब ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कुछ भी। पहले ना मुझे कोई बोलता था, कुछ भी बोल देता था, आके मजाक उड़ाता था मेरा, मुझे आंखें दिखाए कोई, मेरे को ऐसे करके बोले, और मैं रोने लग जाती थी यार। पर अब ना ना ना, इस जगह जहाँ पर मैं अभी जॉब कर रही हूँ, मेरे को इतने लोगों ने ऐसे करके बोला है, लाउड आवाज़ में बोला है, ठीक है, और बदतमीजी से बात करी। हू द हेल आर यू? कैसे बोल सकते हो? आवाज़ नीचे, अपने घर वालों से जाके ऐसे बात करना। मैं नहीं सुनूंगी, क्यों सुनूं? पैसे तुम नहीं दे रहे हो मुझे ऑनर दे रहा है पैसे, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। हाँ, तो मैं अब नहीं सुनती किसी की, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, मुझे लगता है पॉजिटिव पॉइंट है। पर लोग चिढ़ जाते हैं इस चीज़ से कि क्योंकि उनको लगता है कि हमसे कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है। और ये जो लोग बोलते हैं ना, ये सब मतलब जो आंखें दिखाते हैं, जो तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, इनमें से ज़्यादातर ना मेल है, मेंस।
यही बोलते हैं लाउड आवाज़ में, यही लड़कियों को दबाने की कोशिश करते हैं, यही मतलब ना तुम्हें मतलब ऐसा अपना डोमिनेंस बना के रखना चाहते हैं कि भाई हम ही हम हैं, हमारी ही चलेगी, तुम कौन हो। पहले ऐसा लगता है कि चलो सह लेते हैं, थोड़ा सह लेते हैं, पर अब नहीं यार, अपने हक के लिए हम खुद ही बोलेंगे और कोई तो आके बोलेगा ही नहीं। तो इस साल ने मुझे ये बेस्ट चीज़ सिखाई है कि अपने लिए स्टैंड लेना, चाहे कुछ भी गलत हो तुम्हारे साथ, जब तक तुम अपने साथ अपने लिए खड़े हो ना, भगवान भी तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए खड़ा होगा, ठीक है। और इस साल मैंने एक और बेस्ट चीज़ करी, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा। बुक्स पढ़ना, मैं तो कह रही हूँ हर एक इंसान को बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि इतनी हेल्प करती हैं बुक्स हमारी लाइफ में, हमें पता भी नहीं होता, बट बुक्स बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा। तुम्हें मतलब किस तरीके से तुम्हारी लाइफ में चेंज आता है बुक्स पढ़ने के बाद। चाहे मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ी, बट हाँ मैंने बुक्स पढ़ी जब मैं डिप्रेशन फेज़ में थी, उस टाइम पे मेरे को कुछ रिकमेंडेशन आई तो मैंने वो बुक्स से स्टार्ट करा। मेरे पास कुछ बुक्स पुरानी पड़ी थी, वो बुक्स पढ़ी मैंने, मेरे को इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। फिर मैं बहुत अच्छी अच्छी बुक्स खरीद के लाई, बाय गॉड मुझे मज़ा आने लगा बुक्स पढ़ने में। फिर मैं अभी जॉब कर रही हूँ, साथ साथ बुक्स पढ़ती हूँ। बुक्स तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फुल टाइम बुक्स पढ़ती हूँ और पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, और कंटेंट क्रिएशन करती हूँ। कंटेंट क्रिएशन में भी मुझे अच्छा मज़ा आ रहा है। मुझसे जो सबसे बड़ी गलती हुई है कि एक तो मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। जब मेरी मेडिकेशन स्टार्ट हो गई थी, डॉक्टर ने बोला था मुझे वेट पे ध्यान देना, आपका वेट गेन होता जाएगा। मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, मुझे वो करना चाहिए था, बट मैं नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों नहीं कर पाई, बट मैं नहीं कर पाई, ठीक है। बट अब मैंने ये रिजोल्यूशन लिया है, मैं वेट लूज़ करके दिखाऊंगी, ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है। और इसका रिजल्ट आप जल्दी ही देखने वाले हो, कुछ ही महीनों में। और तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस साल मैंने क्या क्या बुक्स पढ़ी, और एक एक लाइन में बताऊंगी उन बुक्स में क्या क्या था। और वो हिट है कि क्या बोलते हैं इसको, थम्स अप है या थम्स डाउन है, ठीक है। सो गाइज दीज आर द बुक्स आई रेड इन 2025। मतलब सीरियसली ये बुक्स मुझे लगता है कि अच्छी हैं। अब मुझे आपका पता नहीं आपको कैसी लगेंगी कैसी नहीं। अगर आप नॉन रीडर हो, आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है ना, इस बुक से स्टार्ट करो, रस्किन बॉन्ड द ब्लू अम्ब्रेला। सीरियसली ये इसमें इतनी ईजी इंग्लिश यूज़ करी हुई है कि आप ऐसे समझ जाओगे। अगर आपको इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं भी आती, फिर भी आप समझ जाओगे इस बुक में क्या है। इसके अंदर एक बिन्या नाम की, आई थिंक बिन्या नाम ही है लड़की का, हाँ बिन्या नाम की लड़की है। उसके पास एक लेपर्ड का दांत होता है, ठीक है। और वो ब्लू एक ऑब्सेस्ड हो जाती है, एक फॉरनर के पास ब्लू अम्ब्रेला होता है, उससे ऑब्सेस्ड हो जाती है, तो वो उससे बार्टर करती है, उसका अपना वो लेपर्ड वाला दांत उसको दे देती है। बल्कि उसको वो इतना फेवरेट होता है, इतना लकी होता है, बट वो उसको देती है, उसके बदले ब्लू अम्ब्रेला ले लेती है। बाकी आगे क्या होता है वो आप इस बुक में पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक। वार्मथ बाय ऋत्विक सिंह, भाई साहब पढ़ो इसे। अगर तुम डिप्रेशन फेज, सैड, या मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी छोड़ गया या कुछ भी ऐसे फेज में हो, इसको पढ़ो। मेरे दिल की बातें इसमें लिखी हैं, ऐसा लगेगा तुम्हें, लिटरली बहुत अच्छी बुक है, ये पढ़ना। और थैंक यू फॉर लिविंग बाय अगेन ऋत्विक सिंह। भाई साहब ऋत्विक सिंह क्या लिखते हो तुम, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लिखा भी, वैसे बेस्ट सेलिंग ऑथर। इसकी बुक है एक, ये आई डोंट लव यू एनी मोर, ये भी बहुत बहुत बढ़िया बुक है। ये अगर तुम मूव ऑन वाले फेज में हो ना, तुम्हें ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये थैंक यू फॉर लिविंग, तुम्हें ना पता लगता है कि तुम्हें उस इंसान की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही पढ़े हुए हो, तुम अकेले ही काफ़ी हो, ठीक है। तुम्हें ये बुक्स पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए वो तो तुम्हें पढ़ने के बाद पता लगेगा, बट मैं कह रही हूँ हिट है ये बुक्स, थम्स अप, ये भी थम्स अप। देन द इमोर्टल ऑफ मेलोआ, भाई साहब ये बुक मेरे पास पिछले 3-4 साल से रखी हुई थी, मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ रही थी। मैंने इस साल इसको भी कंप्लीट कर दिया, इसका भी सेकंड पार्ट मैं करंटली पढ़ रही हूँ, पर बहुत बढ़िया बुक है। मतलब भाई साहब ऐसा दिखाया है ना इन्होंने बुक के अंदर, मेरी तो इमेजिनेशन ना कहाँ ही अलग लेवल पे पहुँच गई है। मैं कह रही हूँ कि तुम्हें मस्त, अगर तुम्हारी इमेजिनेशन मस्त है तो तुम ये पढ़ना, तुम कहोगे क्या ही पढ़ लिया। बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत अच्छी। देन
चाय सी मोहब्बत। भाई साहब, अगर आप पोइट्री के फ़ैन हो, पारितोष त्रिपाठी की ये ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। एक लाइन पढ़ के सुनाती हूँ इसमें से, छोटी सी। वो जो पास बैठ के पूछें तो बताएं हम कि तकलीफ़ क्या है। वो जो पास बैठ के पूछें तो फिर तकलीफ़ क्या है। समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो ना भाई साहब? बहुत अच्छी पोइट्री है, इसे ज़रूर पढ़ना अगर आप पोइट्री के फ़ैन हो। मेरी तरफ से ये भी थम्स अप है। देन मेरी जो 2 फेवरेट बुक हैं जो मैंने अभी लास्ट मंथ ही कंप्लीट करी हैं, पहली तो है यार पापा, इसको भी थम्स अप। कि मतलब मेरे ना माइंड में ऐसा लग रहा था कि पूरी फिल्म चल रही है। इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो कॉलेज गया, मतलब कॉलेज से पास आउट नहीं हुआ, फिर उसके बाद वो दोबारा अपनी डिग्री लेने के लिए कॉलेज जाता है, पर वहाँ पर उसकी बेटी भी होती है सेम कॉलेज में। तुम पढ़ना यार, इतना मज़ा आएगा ना तुम्हें, मैं बता रही हूँ। तुम कहोगे कि क्या अच्छी बुक रिकमेंड कर दी राजिंदर ने। हाँ, तुम ज़रूर पढ़ना, ये भी मेरी तरफ से थम्स अप है। और देन सबकी फेवरेट ये बुक धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता। मैं कह रही हूँ पढ़ो, इसे जाके पढ़ो। हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को ज़िंदगी में एक बार ये पढ़नी चाहिए। ऐसे रो दोगे ना तुम, ऐसे रो दोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम पर बीत रही है। सीरियसली इतनी अच्छी बुक है ये। ऐसा कहते भी हैं लोग, जिसने बुक्स पढ़ ली ना वो दुनिया घूम लिया। सीरियसली ऐसा होता है बुक्स पढ़ने से। मैं कह रही हूँ तुम सबको बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत हेल्प करेंगी और मेरे लिए भी बहुत हेल्प करी। 2025 में आगे भी हेल्प करती रहेंगी। अब मैं कोशिश करूँगी सेल्फ हेल्प बुक्स पढूँ। तो ऐसा गया मेरा 2025, थोड़ा अच्छा, मोस्टली बुरा मोस्टली ठीक ठाक था, मतलब चला गया। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा 2026 बहुत बढ़िया आए, आप सबका भी 2026 बहुत बढ़िया आए। आप सबको हर एक, मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, आपको वो हर खुशी मिले 2026 में। बस मेहनत करते रहिए, भगवान पे भरोसा कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपका भी 2026 हिट हो जाएगा। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सत श्री अकाल।